अक्सर लोग पूछते हैं क्या दांतों की सफाई करवाने के बाद दांत हिलने लग जाते हैं। आज मेरे से क्लिनिक पे यही पूछा पेशेंट ने कि डॉक्टर साहब मैं सफाई तो करवा लेता हूँ बट क्या गारंटी है क्या दांत हिलेंगे नहीं। तो इस वीडियो में ना आपका यही डाउट सबसे बड़ा मिथ क्लियर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार, डॉक्टर प्रभजीत सानी बात कर रहा हूँ, फाउंडर द डेंटल नेटवर्क। काफी लोग पूछते हैं कि सफाई करवाने के बाद दांत ठीक रहेंगे, ठंडा गर्म तो नहीं लगेगा, सेंसिटिविटी तो नहीं लगेगी, और इसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन कि दांत हिलने तो नहीं लग जाएंगे। तो इसको ना ऐसा समझिए, इस वीडियो में ना दो केसेस के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला केस बात करते हैं कि आपके दांत ना बिल्कुल स्वस्थ हैं, जैसा आप एग्जैक्टली फोटो पर देख रहे हैं। गम लाइन बिल्कुल अपनी जगह पर है, दांत जैसे नॉर्मल लोगों के होते हैं वैसे हैं। इसमें पहला केस मानते हैं आप अपने दांतों की अच्छे से सफाई करते हैं, ब्रश भी आप रेगुलर करते हैं, 2 बार दिन में ब्रश करते हैं, और आपके दांतों में थोड़ी सी गंदगी जमा हो गई है। उस केस में अगर आप अवेयर होकर आप डेंटिस्ट के पास जाकर क्लीनिंग करवाते हैं, उस केस में डेंटिस्ट क्या करेगा, स्केलिंग कर देगा, आपके दांतों की उस गंदगी को हटा देगा। उस केस में ना तो आपको सेंसिटिविटी फील होगी, ना तो आपको दर्द फील होगा, ना तो आपकी ब्लीडिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप, जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अगर प्रॉब्लम की स्टार्टिंग में ही अवेयर हो जाए ना, सबसे बढ़िया है। एंड दूसरे केस में आपके दांतों में ना प्लाक कैलकुलस जमा हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा प्लाक और कैलकुलस जमा हो गया है, जैसा आप एग्जैक्टली फोटो पर देख रहे हैं। उस केस में आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट आपके दांतों की सफाई करता है। उस केस में क्योंकि प्लाक कैलकुलस जमा हो चुका है, तो जब डेंटिस्ट स्केलर से रिमूव करेगा तो हो सकता है ब्लीडिंग हो सकता है सफाई करवाने के बाद आपको ठंडा गर्म लगे, बट आप निश्चिंत हो जाइएगा, ये ठंडा गर्म केवल आपको 1 या 2 दिन ही लगेगा मैक्सिमम। तो अब आता है तीसरा केस, अगर आपके दांत बिल्कुल ठीक है, इस केस में बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो गई है, बहुत ज्यादा कैलकुलस प्लाक जमा हो गया है आपके दांतों के बीच, जैसा आप एग्जैक्टली फोटो भी देख रहे हैं। उस केस में जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, डेंटिस्ट प्लाक और कैलकुलस को अपने स्केलर से रिमूव करेगा। उस केस में ना आपके ब्लीडिंग भी होगी, आपको सेंसिटिविटी भी लगेगी, और आपको क्लीनिंग के बाद खाली खाली स्पेस भी लगेगी, जैसा आप एग्जैक्टली फोटो पे देख रहे हैं। क्योंकि हमारी जीभ को ना आदत पड़ गई होती है उस प्लाक और कैलकुलस के साथ काफी लंबे समय से रहने की। जब डेंटिस्ट प्लाक और कैलकुलस को हटा देगा तो बहुत ज्यादा स्पेस नजर आएगी, आपको लगेगा कि यार मेरे तो दांत घिस गए हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए, उस प्लाक और कैलकुलस को ही डेंटिस्ट ने हटाया है। जो आपको गैप, जो आपको स्पेस नजर आएगी ना, वो नेचुरल स्पेस है जो प्लाक और कैलकुलस को रिमूव करने के बाद आपको दिख रही होगी। अब बात करते हैं दूसरे केस की। ये अभी हम बात कर रहे थे पहले केस की। अगर आपके दांत बिल्कुल ठीक है, जैसा आप एग्जैक्टली फोटो पर देख रहे हैं, उसमें हमने 3 केसेस बात किए। पहले में थोड़ी सी गंदगी है, तो दूसरे में थोड़े से स्टेन्स आपके दांतों पे हो गए हैं, थोड़ा सा प्लाक जमना शुरू हो गया है, तीसरे में बहुत ज्यादा प्लाक और कैलकुलस इकट्ठा हो गया है। तो मैंने आपको ये 3 केसेस बताए, पर ध्यान रखिएगा इन केसेस में अगर आप दांतों की सफाई करवाते हैं तो आपके दांत कभी भी नहीं हिलेंगे। यकीन मानिए, आपको बस सेंसिटिविटी लगेगी, आपको थोड़ी सी स्पेस फील होगी, तो बेफिक्र होगी। अगर आपके दांतों में गंदगी जमा हो गई है, अगर आपके दांत बिल्कुल स्वस्थ है, आप क्लीनिंग करवाइए। अब बात करते हैं हम दूसरी कंडीशन की। अगर आपके दांत थोड़े से एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल मतलब कि जैसे गम लाइन आपने पिछले केस में देखी थी, इस केस में अगर आपकी गम लाइन जैसे नॉर्मल गम लाइन है उससे नीचे चली जाती है, मतलब रूट तक पहुंच जाती है, तो जो जगह आप एग्जैक्टली फोटो पर देख रहे हैं उस जगह पर प्लाक कैलकुलस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तब जब आप डेंटिस्ट के पास जाकर सफाई करवाते हैं, डेंटिस्ट उस जगह से प्लाक और कैलकुलस को हटाता है, तब उसके बाद आपको हो सकता है आपके दांत हिलते हुए फील, वरना नहीं। आपको हिलते हुए क्यों फील होंगे? क्योंकि गम्स मसूड़े आपके नीचे चले गए हैं। आपको दांत हिलते हुए क्यों फील होंगे? क्योंकि गम्स मसूड़े नीचे चले गए हैं और लंबे समय से प्लाक और कैलकुलस ने जकड़ा हुआ था आपके दांत को। ऐसा समझिए, आप आपको ऊपर से टच करने पर सिर्फ लगता था कि दांत हिल रहे हैं। जब प्लाक और कैलकुलस निकल जाता है तो दांत हिलने लग जाते हैं। जब डेंटिस्ट प्लाक और कैलकुलस को रिमूव करता है, उस केस में हो सकता है दांत हिलने लग जाए। दांत इसलिए हिलेंगे क्योंकि लंबे समय से उस प्लाक ने आपके दांतों को जकड़ा हुआ था, जो गम लाइक नीचे हो गई थी, वहां पर गंदगी जमा हो गई थी, जिस कारण जब प्लाक रिमूव होता है तो दांत हिलने लग जाएंगे। पर मेरा आपको सजेशन है, आप स्केलिंग करवाइए, आप सफाई करवाइए। अगर स्वेयर गम रिसेशन नहीं है, नीचे नहीं गए इतने ज्यादा गम्स, तो कुछ समय के बाद मेडिकेशन, प्रिवेंटिव केयर के साथ
गम्स आपके पहले जैसे हो जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा संभावना है। एंड वीडियो को आपने आज तक देखा उसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए, क्योंकि मैं भारत की पहली कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ डेंटल की। एक ही मिशन है, आप सभी लोगों की हेल्प करना, आपको सोल्यूशन देकर। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।